हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया दी गई है CH3 CH CH3 CHOH CH3 की अभिक्रिया H+ उष्मा के साथ करवाने पर A मुख्य उत्पाद व B अलप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद A की अभिक्रिया HBr अंधकार में पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में करवाई जाती है, जिससे मुख्य उत्पाद के रूप में C व अलप उत्पाद के रूप में D प्राप्त होता है। प्रश्न में हमें मुख्य उत्पाद A व C पूछा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C और D हमारे पास 4 विकल्प हैं। मुख्य अवधारणा CH3 CH CH3 CHOH हमारे पास एक एल्कोहल यौगिक दिया गया है जिसकी अभिक्रिया H+ और उष्मा में करवाई जाती है। CH होल थ्राइस CH3 CHOH CH3। तो हमारे पास यौगिक है CH3 CH CH3 CHOH और CH3। जब अम्लीय माध्यम में उष्मा प्रदान की जाती है H+ अर्थात यहाँ पर H2SO4 अम्ल के रूप में होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। निर्जलीकरण अभिक्रिया में H+ आयन हाइड्रोक्सिल समूह पर जुड़ता है, जिससे प्रोटोनीकरण होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रोटोनीकरण। पहले चरण में प्रोटोनीकरण होता है। परिणाम स्वरूप CH3 CH CH3 CHOH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है और CH3। यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है, जिससे एक कारक धनायन का निर्माण होता है CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। यहाँ पर निर्मित कारक धनायन एक द्वितीयक कारक धनायन होता है। द्वितीयक कारक धनायन होता है जिससे एक तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है। द्वितीयक कारक धनायन से एक तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, H+ शिफ्ट होता है, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है, 1 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और कारक धनायन का पुनर्विन्यास होता है। कारक धनायन का पुनर्विन्यास होता है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक कारक धनायन से एक तृतीयक कारक धनायन CH3C हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से चला जाता है। इस वजह से धनावेश इस कार्बन पर, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 का निर्माण होता है, जो कि एक तृतीयक कारक धनायन होता है। चूंकि तृतीयक कारक धनायन का स्थायित्व द्वितीयक कारक धनायन की अपेक्षा अधिक होता है। अब कारक धनायन से जुड़े हुए नजदीकी कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के मध्य आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें CH3 द्वितीय बंध CH3 मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। हमारा मुख्य उत्पाद होता है एल्कीन प्राप्त होती है और सह उत्पाद के रूप में एल्कीन, जब हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होने से CH2 द्वितीय बंध C CH3
CH2CH3 प्राप्त होता है। यह सह उत्पाद होता है और यह हमारा मुख्य उत्पाद जिसे A कहा है और सह उत्पाद B है। तो मुख्य उत्पाद का जब नाम लिखते हैं एक कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक प्रदान करते हुए 2-मेथिल कार्बन श्रृंखला में कुल 4 कार्बन है, तो ब्यूट-2-इन 2-मेथिल ब्यूट-2-इन प्राप्त होता है। अब A की अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमारे पास दूसरी अभिक्रिया प्रारंभ होती है। मुख्य उत्पाद हमारा CH3 द्विआबंध CH3 होता है। जब इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाई जाती है, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होती है। इस दौरान इस अभिक्रिया में चूंकि HBr में हाइड्रोजन पर धनावेश और ब्रोमीन पर ऋणावेश होता है, अब हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन पर आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, जिससे हाइड्रोजन अधिक हाइड्रोजन वाले परमाणु के साथ जुड़ेगा, जिससे CH3 बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जिससे CH2CH3 और एक कारक धनायन का निर्माण होता है। यहाँ पर एक तृतीयक कारक धनायन निर्मित होता है जो कि अधिक स्थायी होता है। इस कारक धनायन पर नाभिक स्नेही Br नेगेटिव का आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही Br नेगेटिव जुड़ता है, परिणाम स्वरूप CH3C यहाँ पर Br और CH3 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि एक मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद होता है। इस यौगिक का नाम होगा 2 नंबर स्थिति पर एक मेथाइल प्रतिस्थापी और ब्रोमीन प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन हमें उत्पाद के रूप में मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और सह उत्पाद के रूप में जब H+ का आक्रमण इस कार्बन पर होगा तो सह उत्पाद के रूप में ब्रोमीन इस तरफ जुड़ता है, तो हमें CH3CCH Br यहाँ पर CH2 CH Br और CH3 प्राप्त होता है, जो कि एक सह उत्पाद होता है। क्योंकि प्रश्न में हमें मुख्य उत्पाद पूछे गए हैं, तो विकल्प में देखते हैं। पहला उत्पाद हमें 2-मेथिल ब्यूट-2-इन प्राप्त हुआ था, 2-मेथिल ब्यूट-2-इन, और दूसरा मुख्य उत्पाद हमें 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। तो देखते हैं 2-मेथिल ब्यूट-2-इन उत्पाद A हमारा 2-मेथिल ब्यूट-2-इन, यहाँ पर ब्यूट-1-इन है। यह विकल्प C में 2-मेथिल ब्यूट-2-इन दिया गया है और विकल्प B में 2-मेथिल ब्यूट-2-इन दिया गया है, तो A व D असत्य होंगे। और मुख्य उत्पाद C के रूप में हमें 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन, तो सही विकल्प होगा B। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।